हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। देखो, जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं मैं उन्हें बता दूं, क्लास 11th एंड क्लास 12th का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चैप्टर वाइज सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, क्लास 11th का भी एंड क्लास 12th फिजिक्स का भी। अब देखो, हम क्लास 11th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। आपको सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है सिग्निफिकेंट फिगर बाय फिजिक्स बाय नीतू, तो वो वाला वीडियो आ जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में विद एग्जांपल सारे रूल्स अंडरस्टैंड करवाए हुए हैं। अब वो वीडियो एक बार देख लेना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। या तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट वाली प्लेलिस्ट पे आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। देखो, अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 0.007 मीटर स्क्वायर। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है, कितनी है। देखो, इसमें कितनी होंगी। देखो, हमने कहा था डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं उसमें क्या देखते हैं हम, जीरो के जो भी जीरो हैं वो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो सिग्निफिकेंट डिजिट है या नहीं है। उन जीरो के अगर लेफ्ट साइड में कोई भी नॉन जीरो डिजिट अगर आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगी। अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है उस जीरो के लेफ्ट साइड में तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो, इन वाले जीरो के लेफ्ट साइड में कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं होगी, तो सिंपल 1 होगी इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगी जो इसकी वैल्यू आएगी, क्या है, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें, है ना। और कौन सी है 1, वो है 7। नेक्स्ट वाले में देखो, तो इसमें तो नहीं होती है ना, ये हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितनी है, 3 है। कौन कौन सी हुई, 3 2 6 एंड 4। क्लियर। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें कितनी है, देखो ये वाला जीरो तो काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो भी नॉन जीरो डिजिट है उनको तो काउंट करते हैं, तो 1 2 3 ये तो हो गई, ठीक है, ये भी काउंट करेंगे हम। देखो, इसलिए मैं कह रही हूँ वाला वीडियो आपको देखना एक बार जरूरी है, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया हुआ है। ठीक है, देखो डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल है इसलिए हम इस जीरो को काउंट कर रहे हैं। अगर डेसिमल नहीं होता ना तो इस जीरो को काउंट नहीं करते हम। अगर डेसिमल ना हो तो ये जो ट्रेलिंग जीरो है इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं करते हैं। बट जब डेसिमल वाली नंबर्स होते हैं तो हम जीरो को कैसे पता लगाते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो वो काउंट होता है सिग्निफिकेंट डिजिट में। अब इसमें तो है नॉन जीरो डिजिट इस जीरो के लेफ्ट में, तो ये काउंट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट आ गई इसमें, 4 आ गई। ठीक है, 4 कौन कौन सी है, देखो यहाँ पे एक 2 है, 3 है, 7 है एंड 0 है। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, जो भी नॉन जीरो डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट होगी, तो 1 2 3 ये तो है सिग्निफिकेंट, है ना। ये जीरो भी काउंट करेंगे हम, बिकॉज डेसिमल में जीरो का कैसे करते हैं हम काउंट, उसके लेफ्ट साइड में देखते हैं कि नॉन जीरो डिजिट है या नहीं है, तो है ये वाले, है ना, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट होगी। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 और 4, इसमें भी कितनी है, 4 है। ठीक है, वही 6 3 2 एंड 0 ये वाली है। अब इस वाले में देखो, विजिबल है। अब इस वाले में देखो, नॉन जीरो डिजिट पहले तो 1 2 3 ये तो है, ठीक है। अब देखो ये वाले जीरो, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगी, है ना। अगर यहाँ जीरो होता तो नहीं होनी थी ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट, बट यहाँ तो नॉन जीरो डिजिट है 6, ठीक है, तो ये भी इसको भी काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, इसमें भी कितनी आ रही है, 4 6 0 3 एंड 2। अब इस वाले में देखो,
इसमें देखो ये सारी जीरोज जो हैं ये सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होंगी, बिकॉज इनके सब के लेफ्ट में क्या है, देखो कोई भी नॉन जीरो डिजिट ही नहीं है। नॉन जीरो डिजिट होता तब हमने उनको सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना था। डेसिमल वाले केस में हम इस तरह से लेते हैं, डेसिमल वाले फिगर्स में। अब इनको तो किसी को नहीं लेंगे हम सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो ये तो होंगी नहीं। अब नॉन जीरो डिजिट देखो कौन कौन से हैं, ये 6, 3 एंड 2 ये तो होंगे। अब ये वाला जीरो तो हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट में, बिकॉज इसके लेफ्ट साइड में 6 है, नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी हम राइट डाउन करेंगे, देखो 4। और कौन कौन से हैं, 6 0 3 एंड 2। इस तरह से हम सिग्निफिकेंट जो डिजिट हैं वो काउंट करते हैं। क्लियर, ओके। अब देखो इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके एनसीईआरटी का बुक का। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए मेटल आर। एक रेक्टेंगुलर शीट आपको गिवन है, उसकी आपको क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 4.234 मीटर, ब्रेथ दी है 1.005 मीटर एंड थिकनेस गिवन है 2.01 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सेंटीमीटर आपने ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे नहीं तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे और आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों मीटर में है और थिकनेस आपको सेंटीमीटर में गिवन है। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। आपको एरिया निकालना है एंड वॉल्यूम निकालना है उस रेक्टेंगुलर शीट का, बट कहाँ तक, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब हमने वो रूल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके अगर आपको देखना है तो आपको देखना होता है जिन जिन चीज़ों को आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है उसमें देखेंगे आपकी सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी होगी, तो आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। क्लियर है ये वाली बात। तो देखो सबसे पहले तो हम ये चीज़ राइट डाउन कर देते हैं कि आपको गिवन क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। हेयर लेंथ गिवन है आपको, एल ले लेंगे हम, कितनी लेंथ है 4.234 मीटर, ठीक है। और आपको ब्रेथ गिवन है कितनी, बी से हमने डिनोट किया 1.005 मीटर, ठीक है। और आपको थिकनेस गिवन है, टी से अगर हम ले रहे हैं, थिकनेस क्या है आपके पास 2.01 सेंटीमीटर। तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 2.01 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर, इस तरह से राइट डाउन करेंगे, ठीक है। इसको भी अगर आप सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे हम 100 के साथ तो आ जाएगा 0.0201 मीटर। हमने इस तरह से राइट डाउन कर लिया। क्लियर हो गया आपको ये चीज़ें, ओके। अब देखो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट हैं वो कौन सी हैं, इसमें देखो कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 4 ये काउंट करेंगे हम, बिकॉज इसके लेफ्ट साइड में क्या है, नॉन जीरो डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 है इसमें भी, ठीक है। और इसमें देखो 1 2 3 है इसमें, बिकॉज ये जीरो हम काउंट ही नहीं करेंगे, इस तरफ कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है आपके पास, है ना। तो ये वाली सारी ये वाली काउंट ही नहीं करेंगे, तो 1 2 3। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसकी हुई, 3 हुई, है ना, इस वाले की 3 हुई। तो आंसर कितने में आना चाहिए, उसकी आंसर की सिग्निफिकेंट फिगर भी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसका निकालेंगे एरिया, बिकॉज देखो एरिया हम जब निकालते हैं, एरिया ऑफ शीट हम राइट डाउन करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द शीट। इस शीट को हम क्यूबॉइड बन जाएगा ये, है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या 3D है ना, लेंथ है ब्रेथ है, और जो थिकनेस है, थिकनेस को हम कैसे लेंगे, एज ए हाइट लेंगे, ठीक है। थिकनेस को हम, मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, एच भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूले में हम एच यूज़ करेंगे ना, तो थिकनेस की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, एच यूज़ करेंगे, ठीक है, हाइट। तो एरिया ऑफ शीट किस तरह से निकालते हैं, देखो एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स यहाँ पे होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला होता है। बस अब आपको वैल्यूज इसमें डालनी है, ठीक है। देखो वैल्यू डालेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 बाहर है, ठीक है। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 4.234, ठीक है, ये आ गई। और ब्रेथ कितनी है आपके पास 1.005 प्लस ब्रेथ कितनी है 1.005, हाइट को ले लेना हमने थिकनेस, तो और वो कितनी है, ये वाली वैल्यू राइट डाउन करेंगे 0.0201, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्या है आपके पास, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ है आपके पास 4.234
मल्टीप्लाई बाय हाइट हम थिकनेस लेंगे, मीन्स ये वाली चीज़ 0.0201। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो आप लोगों ने देख लेना है, मैंने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज़ आ गई, इसको मल्टीप्लाई करके ये और इसको मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है। और इन सबको ऐड किया तो ये वाली चीज़ आएगी। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ये वाली चीज़। क्लियर? अब हमने क्या कहा, इन्होंने कहा एरिया एंड क्या फाइंड आउट करना था हमें, देखो एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए शीट अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमने क्या कहा था, जो जिसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जितनी होती है, ठीक है, जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसकी थी, इसकी, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी यहाँ पे, है ना। तो आंसर भी कितने में निकलना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होनी चाहिए उसकी भी, ठीक है। तो हम एज एरिया कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो हमने इसको राउंडिंग ऑफ किया तो हमने क्या देखा, एरिया ऑफ शीट क्या आ जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है। देखो तो 1, 2 एंड 3, तो 8.72 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। और अब आपको वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम भी निकाल दो। देखो वॉल्यूम ऑफ द शीट, जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हाइट की जगह हम टी ले लेंगे, ठीक है। तो देखो लेंथ कितनी थी आपके पास 4.234 और ब्रेड्थ कितनी थी 1.005 एंड हाइट कितनी थी 0.0201। क्लियर? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा, ये वाली चीज़ आएगी मल्टीप्लाई करके। क्लियर? ओके, अब हमने क्या कहा है, हमें करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक देखना है, तो वो कितने था 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए। तो देखो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट कैसी आएंगी, देखो ये और ये 0, ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट ही नहीं होंगी, बिकॉज इसके लेफ्ट साइड में कोई भी नॉन जीरो नंबर ही नहीं है ना, तो ये तो काउंट नहीं होंगी। तो यहाँ से काउंट करो 1, 2, 3, यहाँ तक लेंगे हम, ठीक है। तो क्या आएगा 0.0855, ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, जो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक है, मीटर क्यूब। ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। इस तरह से आपने वॉल्यूम निकाल दिया, यहाँ पे ये वॉल्यूम आ जाएगा और इस तरह से आपने एरिया निकालना है। सिंपली आपको कुछ रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह से आप फाइंड आउट करते हो, सिग्निफिकेंट डिजिट, कोई भी आपके पास नंबर अगर गिवन है, बस उसके रूल्स आपको आने चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी थे, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।